द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में आग लग गई है और आग लगने से भयंकर भगदड़ की स्थिति वहां मच गई। दरअसल यह पूरी घटना शाहजहांपुर के मिर्जापुर में घटित हुई है, जहां योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे ठीक पहले वहां अचानक से आग लग गई और आग का कारण कूलर बताया जा रहा है, जिसके कारण वहां बैठे लोगों में भागम भाग की स्थिति देखने को मिली है। यह तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार उठने लगा और उस कार्यक्रम स्थल पर, सभा स्थल पर कितनी अफरा तफरी के सिचुएशंस पैदा हो गए। यूपी तक ने अपने खबर में लिखा है, सीएम योगी के कार्यक्रम में लगी आग। शाहजहांपुर के मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कार्यक्रम स्थल पर कूलर में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में अगर इस तरीके से आग लगने जैसे हालात बन जाएं, धुएं के गुबार उठने लगे, तो एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक ही इसे माना जाता है। अब इसके पीछे जवाबदेह कौन है? वो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाला या फिर कोई भूल थी? यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस तरीके से धुएं के गुबार या आग लगने की घटना हो जाए तो यह बहुत बड़े बवाल का मुद्दा बन जाता है। इस संबंध में हिंदुस्तान ने भी खबर प्रकाशित की है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां से भागने लगे और जैसे कूलर में आग लगी और उसके बाद क्या हालात वहां पर क्रिएट हो गए। गनीमत यह रही कि योगी आदित्यनाथ उस वक्त तक उस सभा स्थल पर पहुंचे नहीं थे, लेकिन जो मीडिया कर्मी उनका इंतजार कर रहे थे, वो सब वहां से आनन फानन में भागना शुरू कर दिए। दरअसल मुख्यमंत्री को गर्मी ना लगे, इस वजह से कूलर की व्यवस्था कराई जा रही थी। वैसे आजकल जो भगवाधारी बाबा लोग हैं या फिर जो कथावाचक होते हैं, वो सब भी अपने कार्यक्रम में एसी कूलर की भरपूर व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि संत हैं और संत जो हैं अपनी सेवा में अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वैसे तो ये मुख्यमंत्री हैं, तो इनके व्यवस्था में कोई कमी रहने की बात हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर हो गई है, आगलगी की घटना हो गई है और भगदड़ मच गई है, तो यह चिंता का विषय है। तो आइए जरा लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें क्या डिटेल में और जानकारी दी गई है, आग लगने का कारण क्या है। हेडलाइन में लिखा है हिंदुस्तान ने, सीएम योगी के आने से पहले सभा स्थल में लगे कूलर से निकलने लगी आग, धुआं देखकर मची भगदड़। अब वहां जो भगदड़ मची है, धुएं का गुबार अभी तक आपने विजुअल्स में देखे हैं, मतलब साफ है कि इस कार्यक्रम की तैयारी में कोई बहुत बड़ी चूक कर दी गई। क्योंकि मुख्यमंत्री का किसी कार्यक्रम में जाना तो उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर देना, यह सब कुछ जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कूलर में अगर धमाका हो जाए या कूलर में आग लग जाए तो फिर बहुत बड़ी चूक ही से मानी जाएगी। देखिए जरा, खबर में कहा गया है कि यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम योगी के लिए सजाए गए सभा स्थल में अचानक से धुआं निकलने लगा। योगी जी के आने से पहले सभा स्थल में धुआं देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों में भगदड़ सी मच गई। दरअसल यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम योगी आज दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी का शाहजहांपुर में भी कार्यक्रम था। इस दौरान जिले में एक सभा स्थल का भी आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा स्थल पर मीडिया गैलरी में गर्मी को देखते हुए मंच के बिल्कुल सामने करीब 10 मीटर दूरी पर लोगों के लिए कूलर लगाए गए थे। यहाँ हिंदुस्तान का कहना है कि वह कूलर लोगों के लिए लगाया गया था। मीडिया गैलरी में वहां से कूलर की व्यवस्था करा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर नेताजी जनता से ज्यादा खुद की फिक्र अधिक करते हैं, तो उनके व्यवस्था हो, उन्हें ठंडक लगे, महसूस हो, धूप में उन्हें दिक्कत ना हो, जनसेवा करने में कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन यहाँ देखिए कि यह कूलर ही आग लगने का जिम्मेदार बन गया, और यहाँ पर गलती किसकी है? अब उन पर गाज गिरेगी। खैर, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, ऐसा कुछ जानकारी तो सामने आई नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सभा में मचे इस अफरा तफरी को लेकर अलग अलग चर्चाएं होने लगी। क्या यह कोई जानबूझकर रची गई साजिश थी या फिर यह जाने अनजाने में गलती हो गई है? इस खबर में आगे बताया गया है कि जितने कूलर वहां लगाए गए थे, उन्हीं में से एक कूलर से अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते उससे धुआं उठने लगा,
यह देख वहां बैठे मीडिया कर्मियों और पब्लिक में हड़कंप व भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड वालों ने आकर किसी तरह आग बुझाई। पुलिस कर्मियों की मदद से खराब कूलर को सभा स्थल से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक एडीएम प्रशासन, सीडीओ, अन्य अधिकारी भी भागते हुए वहां नजर आए, यानी कि सबके पसीने छूट गए। दरअसल आपके राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अगर ऐसी घटना होती है तो बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इस मामले पर जांच बिठा दी जाती है। आखिर इस कार्यक्रम में चूक कैसे हो गई? ये भाजपा कार्यकर्ताओं के आयोजन में चूक हो गई या फिर जो टेक्नीशियन वहां पर था, इलेक्ट्रीशियन वहां पर था, उनकी गलती थी? क्योंकि कुल मिलाकर अगर कुछ भी हो जाता तो एक मुख्यमंत्री का नुकसान हो जाता, ये बात हर कोई अच्छे से समझता है। और भगदड़ की स्थिति में आम लोगों के जान माल की क्षति हो सकती थी। आम लोगों के दबकर मरने की आशंका भी इस मामले में बढ़ जाती। लेकिन गनीमत यह रही कि इस मामले में किसी जान माल की क्षति की खबर नहीं है, कोई गंभीर हादसे की खबर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ तब तक उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके थे, वो व्यस्त ही थे। लेकिन वहां पर उनका कार्यक्रम शेड्यूल था, वहां आना था और वहां वो बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लेने पहुंचने वाले थे, सभा स्थल पर लोगों को संबोधित भी करने वाले थे। लेकिन वहां अफरा तफरी के माहौल ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घटे इस घटना पर लोग अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी देने लगे। यूपी तक की खबर के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। एक व्यक्ति ने लिखा, सूखा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी कर लेना चाहिए। ये सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं, इनके मन में सवाल था। दूसरे व्यक्ति ने इस मामले में तंज कसा कि वहां जो कूलर लगाए थे, क्या वो कूलर के लिए भी सरकार के पास बजट नहीं था? अगर यह कार्यक्रम सरकारी था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए थे, फिर वहां सभा स्थल अगर बनाया गया था, तो कूलर में गड़बड़ी का मतलब है क्या कूलर के लिए सरकार के पास बजट नहीं थे? उसके बाद इनके भगवाधारी होने पर भी लोगों ने तंज कसने शुरू कर दिए। ट्वीट रंजीत यदुवंशी ने किया है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो भगवाधारी हैं, जो एक आश्रम में मठाधीश थे, फिर उन्होंने सांसदी का सफर तय किया, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन पर ये तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि इनके पाखंड और कुकर्म से ईश्वर भी नाराज है, वरना सावन जैसे पवित्र महीने में, वो भी बारिश के दिनों में आग लगना कहीं ना कहीं अपशगुन है। चलो आज ये तो मालूम हुआ कि संतों, ऋषियों, मुनियों को कूलर, एसी, फ्रिज की जरूरत नहीं होती है। इन सब चीजों की जरूरत पाखंडियों को होती है। यह बहुत ही करारा तंज कस रहे हैं। हालांकि लाइव टीवी इनके इस ट्वीट का कोई समर्थन नहीं करता है। यह घटना थी, इस घटना में किसी के जान माल की क्षति हो सकती थी और ऐसे में मुख्यमंत्री अगर कोई राज्य का ऐसे कार्यक्रम में जा रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना वहां के प्रशासन और सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।